नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद अरशद नईम ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे आज के इस पैगाम का मौजू है उर्दू ज़बान और उसका फ़रोग़। ज़बानों का जानना किसी भी शख्स के लिए इंतहाई अहम है, और ज़बान कोई भी हो, कोई भी तहज़ीब, कोई भी सकाफ़त, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और इल्म में इजाफ़े के लिए किसी भी ज़बान का सीखना कतई कोई नाजायज़ या गलत बात नहीं है। मगर यहाँ सबसे अहम बात ये है कि हम जो मुहाजिर कौमियत की बात करते हैं, या जो बतौर पाकिस्तानी उर्दू को अपनी कौमी ज़बान ठहराते हैं, वो उर्दू ज़बान की तरक्की, तरवीज और उसके फ़रोग़ में मुकम्मल नाकाम हैं। जैसा कि तमाम साहिबान इल्म ख़वातीन व हज़रात जानते हैं कि पूरी दुनिया में इब्रानी ज़बान के जो यहूदियों की ज़बान है, उसके जानने वाले सिर्फ़ 2 अफराद रह गए थे। इसराइल की हुकूमत ने उन दोनों अफराद को इसराइल बुलाया और सरकारी सरपरस्ती में उन्होंने 10 दूसरे अफराद को इब्रानी ज़बान का लिखना पढ़ना सिखाया। उन 10 अफराद ने 10-10 दीगर अफराद को सिखाया, और गर्ज़े कि ये सिलसिला दराज होता चला गया, और एक ज़बान जो दीगर कई दूसरी हज़ारों और सैकड़ों ज़बानों की तरह दुनिया के नक्शे से मिटने वाली थी, उस करीबुल ख़त्म ज़बान को दोबारा से ज़िंदा किया। ये तो थी 70 साल पहले की बात, लेकिन अब ज़माना हाज़िर में हम देखते हैं कि 4,500 साल पुरानी ज़बान संस्कृत, जो मुर्दा हो चुकी है, मुकम्मल एक मुर्दा ज़बान है, उसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए अमिताभ बच्चन, अन्नू कपूर और करण सिंह नामी 3 अफराद पूरे तन मन धन से दामे दरमे सुखने उस मुर्दा ज़बान को ज़िंदा करने में लगे हुए हैं, और नताइज इंतहाई हौसला अफ़ज़ा हैं। इवन हम और आप पाकिस्तानी हज़रात, बिलख़ुसूस ख़वातीन, माफ़ कीजिएगा, वो हिंदी ड्रामों के, फ़िल्मों के इतने शौकीन और इतने आशना हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपनी गुफ्तगू में नमस्कार, धन्यवाद और पधारिए जैसे आम अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर जाते हैं। उर्दू ज़बान के चाहने वालों के लिए सबसे अलमनाक और ख़तरनाक बात ये है कि उर्दू की गिनतियाँ उर्दू के हिंद से तकरीबन मिट चुके हैं। हमारे आप की तरह 2-4 जानने वाले जो रह भी गए हैं, वो उम्र के हिस्से में हैं कि अब हम भी अपने अंजाम की तरफ गामज़न हैं, और न जाने कब हमारी आपकी आंखें बंद हो जाएं, और उसके साथ ही उर्दू के हिंद से मुकम्मल मुर्दा हो जाएंगे। अब ऐसी ही एक मज़मूम और बाज़ाब्ता कोशिश की जा रही है हमारे मीडिया के ज़िम्मेदारान और मीडिया के अफराद की तरफ से, बिलख़ुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो ये हज़ारों की तरह नाजायज़ औलादों की तरह, माफ़ कीजिएगा, जो ये टीवी चैनल्स पाकिस्तान में नाम नहाद कायम हुए चले जा रहे हैं,
جہاں اردو زبان کے تلفظات کو تو چھوڑیے، رپورٹرز کو شاید اپنے نام کے بھی ہجے اور املا نہ آتے ہوں، اور ایک عام رپورٹر کو چھوڑیے آپ، یہاں صرف مثال کے لیے، نمونے کے لیے ہم چند نام پیش کر دیتے ہیں، جن میں چودھری غلام حسین ہو گئے، کاشف عباسی ہو گئے، ارشد شریف ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے، عارف حسین بھٹی ہو گئے، حامد میر ہو گئے، اور مبشر لقمان ہو گئے. اس قبیل کے وہ تمام حضرات جو ایک ایک پروگرام کے 5 لاکھ روپے لینے کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو صحافت کا بابا آدم قرار دینے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے مقابلے بازی میں رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے اردو کے پروگراموں میں مکمل جملے اور گفتگو بالخصوص پنجابی زبان میں کرتے ہیں. بھائی، ہمیں پنجابی زبان سے قطعی کوئی نفرت نہیں ہے، جتنی اردو زبان محترم ہے اتنی ہی پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، سرائکی یا انگریزی، فرانسیسی، یہ سب زبانیں محترم ہیں، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن جو غلط بات ہے، جس بات سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور جس بات کی ہم شکایت کر رہے ہیں اور یہاں نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مذموم سازش ہے اردو کو ختم کرنے کی، جس کے لیے یہ لوگ اردو پروگراموں میں اردو آڈینس کے لیے پنجابی زبردستی اس میں گھسیڑتے ہیں. سوال یہ